प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी के जो परीक्षा होने वाली है तो उन परीक्षाओं पर मॉडल प्रश्न पत्रों पे हम लोग चर्चा करते हैं। यूपी टीजीटी का मैसेज आ गया है कि डेट पड़ गई है। पीजीटी दोनों का जो फॉर्म भरा गया था 2022 वाला वो पेपर संभवतः हो जाए तभी माना जाएगा, मगर डेट आ चुकी है तो देखते हैं पेपर होता है कि क्या होता है। तब तक हम लोग अपने तैयारी के बेस में लगे रहें। प्रश्न नंबर 1 में देखें तो कह रहे हैं कि औरंगजीवस्य पताका कुत्र न दोधूयन्ते। दोधूयन्ते मतलब होता लहराना फहराना, कहाँ नहीं उसका पताका फहरा। तो औरंगजेब हर जगह पताका फहरा रहा था। तो मतेषु में कि दक्षिण देश से कि कलिंगेशु के अंगेशु तंगेशु कलिंगेशु मतेषु नहीं, दक्षिण देश से में उसका न दोधूयन्ते नहीं फहरा पाया औरंगजेब का पताका। एक का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कि उत्तररामचरिते कति श्लोका सन्ति। उत्तररामचरित में कुल कितने श्लोक हैं? 196 हैं कि 296 हैं कि 156 हैं कि 256 हैं। तो उत्तररामचरितम पर देखा जाए तो उत्तररामचरित महाकवि भभूति विरचित यह 7 अंकों का नाटक है और इसका जो नायक होते हैं वह भगवान राम होते हैं और नायिका माता सीता जी होती है। भगवान राम के उत्तरकांड का वर्णन है। तो चरित्र जो होता है तो एक चरित्र होता है और एक चरित होता है। तो चरित्र का मतलब व्यक्ति विशेष से होता है और चरित्र का मतलब आदमी के जीवन के बारे में बतलाया गया। तो भगवान के उत्तरकांड जो बतलाया जाता है उत्तर समय मतलब राज्याभिषेक के बाद की कहानी जुटी हुई है और इसमें माता सीता का परित्याग करके भगवान पंचवटी में आते हैं। लव और कुश के 12 वर्ष यानी 12वीं वर्षगांठ भी होती है इत्यादि कहानी इसमें लिखी गई। कुल श्लोकों की संख्या देखी जाए उत्तररामचरित में तो 256 होती है। कौन से 256? प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 और 3 में कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना देखिए यहाँ पे 4 कवि हैं जो टीजीटी में लगे हुए हैं। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, बाणभट्ट की कादम्बरी, पाणिनि जी का तुम आप अष्टाध्याय जानते हैं, कात्यायन व रुचि जो वार्तिकार हैं। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, जानना है और एक ही जगह चारों लोगों के विषय में जानकारी पूछ लिया गया है। तो सुमेलित करना है तो देखें यहाँ पे एक तरफ कवि हैं और दूसरे तरफ उनका समय काल माना गया है। तो भारवी का समय काल कब है, बाणभट्ट का समय काल कब है, पाणिनि जी का समय काल कब है और कात्यायन जी का समय काल कब है। तो यहाँ पे देखें तो पहला भारवी जी को देखा जाए तो भारवी और क में 6ठी शताब्दी में आते हैं। किस में आते हैं? 6ठी शताब्दी में आते हैं। और एक विकल्प से अब हम लोग विकल्प छांटना शुरू करते हैं। तो विकल्प में देखें तो डी वाला है, यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। अब 2 को कट गए, अब 2 बचा, क्या कि ए में भी 3 है और दूसरा में भी 3 है। अब बाणभट्ट और बाणभट्ट की शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आप पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे शताब्दी का पूर्वार्ध। देखें 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध मानी 3 और 4। तो दूसरा में 4 होना चाहिए, दूसरा में क्या है? पहला है। अब यहाँ से कौन सा विकल्प बचा? हमारा बी विकल्प बचा। अगर मान लीजिए हम 2 नहीं जान रहे हैं फिर भी हम प्रश्नों को कर लेंगे। भारवी का समय जो होता है 6वीं शताब्दी होता है, बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी होता है और पाणिनि जी का देखा जाए तो 500 माना जाता है और इनका कात्यायन का देखा जाए तो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इस हिसाब से प्रश्न हमारा सुमेलित में प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और कह रहे हैं कि चित्रगु इत्यस्य क समास बहुब्रीहि की कर्मधारय के तत्पुरुष की द्वंद्व। तो चित्रगु में बहुब्रीहि समास होता है। 4 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि मेघदूते स्त्रीराम आशावंध की दृश्यम उक्त। मेघदूत में स्त्रियों के आशावंध में किस दृश्य में बतलाया गया है? तो वह उक्त किस दृश्य में बताया गया कहा गया है? तो नवनीत सदृश्य के, पाषाण सदृश्य के, वज्र सदृश्य के, कुसुम सदृश्य। तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह एक खंड काव्य है और यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में देखा जाए तो आरामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक जो मार्ग का वृत्तांत है सब कुछ
वह बतलाया गया है पूर्व मेघ में, और उत्तर मेघ में कुबेर के महल का वर्णन है या छिड़ी का वर्णन है और यक्ष के घर का वर्णन है इत्यादि, उसका वर्णन उत्तर मेघ में है। पूर्व मेघ में बस मार्ग का वृत्तांत करते हुए महाकवि कालिदास जी ने भारत के भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर मार्ग का वर्णन किए हैं। मेघदूत इस टाइम आशा बंधक की आशा बंधन, मान लीजिए कोई स्त्री है, किसी की प्रेमिका है, किसी की पत्नी है, जो आशा का बंधन होता है, जो स्नेह प्रेम का बंधन होता है, जो आशा होती है वह नई नई सदिश हमेशा नवनीत नहीं रहेगी। पाषाण पहाड़ के जैसे, पाषाण पत्थर के जैसे तो रहेगा नहीं, वज्र के समान नहीं है। यहाँ पे कुसुम के सदृश बताया गया कि कुसुम सदृश, तो स्त्री राम आशा बंधन, स्त्रियों का जो आशा का बंधन होता है वह पुष्प के समान होता है, बहुत कोमल होता है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 6 और 6 में कह रहे हैं कि एनान इति वैकल्पम रूपम अस्ति। एनान इति, जो एनान है इसका वैकल्पिक रूप है। इदम पुल्लिंग का है कि इदम नपुंसक लिंग में है कि अदस स्त्रीलिंग का है कि अस्मद इतस्य यानी अस्मद का है। प्रश्न नंबर 6 में जो एनान होता है यह इदम पुल्लिंग यश होता है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 7 में करें कस्य पिता दुर्गा दत्त, अंबिका दत्त व्यास, वेदोव्यास, बाणभट्ट या क्षेमेंद्र। तो बाणभट्ट जी के पिता का क्या नाम होता है, तो इनके तो पराशर मुनि होते हैं, और इनकी माता का नाम वह तो एक अप्सरा होती हैं, तो अप्सरा होती हैं। और अंबिका दत्त व्यास बाणभट्ट और क्षेमेंद्र 3 गो तो हो गए, तो 1 गो तो कट गए, वेदोव्यास चले जाएंगे। अब अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम ही दुर्गा दत्त होता है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। इनकी रचना तो बहुत रचनाएं हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो हमको टीजीटी में पढ़ना है, टीजीटी में इनका शिवराज विजय लगा हुआ है, जो संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, तो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। दुर्गा दत्त किसके पिता का नाम होता है, तो अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम होता है, और इनको घटका शतक की उपाधि से भी नवाजा गया है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर से घंटा या श्रृंखला आसीत। सोमनाथ मंदिर में जो घंटी थी उसकी श्रृंखला है कितना है, तो कह सतद्वय मणज श्रृंखला, सशस्त्र द्वय मण सुवर्ण श्रृंखला, कोटिदयम सुवर्ण श्रृंखला और सतमण सुवर्ण श्रृंखला। इसमें से जो जंजीर में वहाँ पे घंटा सोमनाथ मंदिर में लटकाया गया था वह कितने मन का था वही पूछ रहे हैं। तो सतद्वय मण रजत नहीं था, रजत तो यहाँ पे कट जाएगा। सशस्त्र द्वय सुवर्ण, सुवर्ण था लेकिन सशस्त्र नहीं था। कोटिद्वय मण सुवर्ण यह सही था मगर कोटिद्वय नहीं था, सतद्वय दुई मन का था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं कि महादेव मूर्तवा अपि गदामुद उतुलत, गदाम उदुतुलत अत्र महादेव मूर्ता अपि इतस्मिन् पदे क संधि। महादेव मूर्तवा अपि में कौन सी संधि है, गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि आयादी संधि है कि यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए तो यहाँ पे महादेव अमूर्तवा अपि और यहाँ पे अमूर्तवा अपि में आयादी संधि होती है। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं कि अस्तनित समय के मेघम मानस्यन्ति। अस्तनित समय के मेघम बलाका, चातका, यच्छा या सिद्धा। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं कि इस समय मेघ को कौन मानस्य मानता है, कौन देखता है बड़े स्नेह प्रेम से, तो यह पूर्व मेघ में ही बतलाया गया है कि हे मेघ जब तुम जाओगे तुमको सिद्धों की पत्नियां बड़े ही आश्चर्यचकित के समय देखेंगी। 10 का विकल्प हमारा डी सही होता है, सिद्धा। प्रश्न नंबर 11 और 11 में कह रहे हैं दुर्योधन कदा भयभीत भवति। दुर्योधन कब भयभीत होता है, भीष्म नाम श्रुत्वा, किरणस्य चातुर्य दृष्ट्वा, युधिष्ठिरानि नाम श्रुत्वा, यज्ञादिकर्म धृत्वा। कब दुर्योधन भयभीत होता है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो दुर्योधन जब वनेचर बताता है कि हे महाराज, जब वह आपका नाम सुनता है तब भी भयभीत हो जाता है, और कुछ को बतिए नहीं, बस नाम सुन के वह भयभीत हो
जाता था। किसका? तो युधिष्ठिर आदि का नाम सुन करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि जो भाई होते हैं पांचों, सबका नाम मात्र सुन करके दुर्योधन भयभीत हो जाता है। यह पहले ही सर्ग में वनेचर के द्वारा बोला गया है और किरातार्जुनीयम के जो पहले 3 सर्ग हैं उसको पाषाणत्रय के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके नायक होते हैं किरातार्जुनीयम के अर्जुन और प्रतिनायक किरात भेषधारी भगवान शिव जी होते हैं। और पाशुपत अस्त्र का प्राप्ति भी 15वें सर्ग में होता है। इंद्रकील पर्वत पे जब अर्जुन तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे किरात भेषधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच में घोर युद्ध होता है, तब जाके इनको पशुपति अस्त्र का प्राप्ति होती है। 11 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं चतुर्थ अंके शकुंतला काम लता अंगितति अनुसुयायाम समीलताम देव चारुलताम या वत ज्योत्सनाम। तो यहाँ पे देखा जाए चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतल जो सभी नाटकों में सबसे रमणीय नाटक माना जाता है, कालिदास जी की रचना है, 7 अंकों का नाटक है। इसकी नायिका शकुंतला होती है और नायक दुष्यंत होते हैं। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व शकुंतला पाख्यान में प्राप्त होता है। और यहाँ पे चतुर्थ अंक का जो 13वां श्लोक है उसमें बज्योत्सना यानी वन ज्योत्सना जो है वहाँ पे वर्णन होता है। जब शकुंतला विदाई के समय कहती है कि ये मेरी बहन के सदृश लता थी, तो कौरव ऋषि कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहन के सदृश है, तुम इससे मुलाकात कर लो, यह इधर है। और वन ज्योत्सना जो थी वह क्या है कि एक आम से लिपट जाती हैं। इसके बाद 12वें श्लोक में कौरव ऋषि खुद कहते हैं कि मैं जिस तप का कर रहा था, संकल्पित था जिस तप पूजा से, कि तुम अपने इच्छा के अनुसार तुमने अपने वर का वर्ण कर लिया है। और इसी तरह यह जो वन ज्योत्सना है जो लता है यह भी अपने अनुसार अपने आम को प्राप्त हो गई है। तो अब दोनों जगह से मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ। 12वें में विकल्प हमारा डी सही होता है। चतुर्थ अंक में शकुंतला लता अंगितति तो वन ज्योत्सनाम। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि भित्वा प्रसरति ही बालात् को अपि चेतो विकार अत्र प्रसरति अस्मिन् पदे क धातु। ऑप्शन ए प्र धातु में सृज प्र उपसर्ग पूर्व सृज धातु है, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन है, प्र में सर धातु ना होती है, प्रसर में ये नहीं है, प्र में सृज धातु लेकिन सत्र धातु प्रत्यय नहीं लगता है। तो विकल्प हमारा ए सही होता है कि प्र उपसर्ग है, सृज धातु है, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन में यह प्रसरति बनता है। 13 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 14 और 14 में कह रहे हैं कि कस्मिन् अद्रो सह विप्रयुक्त कामी यच्छ कति चिंतामासान यपितवान। किस पर्वत पर वह विप्रयुक्त कामी यक्ष निवास करता था? मनो बता रहे हैं यापितवान अपने जीवन मतलब समय को, मासान मैंने कितने महीने रहा, तो अपने समय को काटता रहा था। रामगिरी पर्वत पे कि आम्रकूट पर्वत पे कि नीचेगिरी पर्वत पे कि हिमालय पर्वत पे। तो हिमालय पर्वत का तो अंत में वर्णन आता है मेघदूत में, पूर्व मेघ में आता है जब रंच क्रोंद जो होता है तो उसके बारे में आता है कि वहाँ से हिमालय पर्वत जाओगे, कैलाश पर्वत के ठीक सामने अलकापुरी तुमको दिखेगी और कैसी दिखेगी? तो धवल चांदनी से युक्त। आम्रकूट पर्वत पे कहते हैं कि जब तुम ऊपर जाओगे और ऊपर जब जैसे ही आम्रकूट पर्वत को घेर लोगे तो जो ऊपर देवता हैं, जो यक्ष हैं इत्यादि जो लोग हैं, सिद्ध हैं, वो ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि आम्रकूट पर्वत जो पके हुए फल, जो पीले पीले आम के फल हैं, वो पूरा विस्तार जो आम्रकूट पर्वत का है वह पीला पीला दिखाई देगा। और तुम मात्र जितना तुम्हारा आकार है बीच में तुम स्तन के समान काले दिखाई दोगे। तो आम्रकूट का वर्णन करते हैं कालिदास ऐसे। और नीचे गिरों में वो बताते हैं कि वहाँ के जो वेश्याएं हैं उनके जो कंदलाएं हैं नीचे गिरी की, वह उनके रत कीड़ा से सुगंधित हो उठेंगी। यहाँ भी वह निवास नहीं किया, अर्थात नीचे गिरी पर भी निवास नहीं किया। वह निवास कहाँ किया? तो रामगिरी पर्वत पर किया। और रामगिरी पर्वत का वर्णन तुरंत मतलब जैसे ही मेघ शुरू होता है वहीं कालिदास जी लिखते हैं कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त स्निग्ध छाया
वसित रामगिरि आश्रमेषु। तो बता रहे हैं कि सिंह छाया जो तरुओं से घिरे हुए, सिंह छाया तरुवर जो तरुसु हैं यानी वृक्षों से घिरे हुए घने छायों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में वह विप्रयुक्त सकामी जो अपनी प्रिया से वियुक्त हुआ था वह वियोगी कामी यक्ष निवास करता है। तो रामगिरी पर्वत पे निवास करता है। मेघदूत का मंगलाचरण जो है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में कहानी तुरंत शुरू हो जाती है और यहाँ पर भी तुरंत शुरू हो जाती है कि कश्चित मानो किसी यक्ष का वह नाम न लेते हुए कि कोई यक्ष था, तो यक्ष मतलब कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष था और उसने निवास किया, कहाँ किया, रामगिरी पर्वत पे। जबकि इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। लेकिन यहाँ पर कालिदास ने किसी का नाम न लेते हुए कश्चित यक्ष से काम चला लिया। कोई यक्ष है जो आकर के रामगिरी पर्वतों पर निवास करता है, रामगिरी पर्वतों के आश्रमों में निवास करता है। कहें कि लास्ट में सप्तमी है ना, आश्रमेषु बहुवचनांत है, तो आश्रमेषु आश्रमों में या आश्रमों पर वह निवास किया। कहाँ, रामगिरी पर्वत पर। तो 14 का विकल्प हमारा ए सही होता है, रामगिरी। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास विधायकम सूत्रम किम। अव्ययी भावश्च नस्तद्विते अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वचनेषु अव्ययी भाव शर्त प्रतिभ्य। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि किम सूत्र, कौन सा सूत्र है। अव्ययी भाव समास विधायक जो सूत्र है वो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वचनेषु। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि नाटकेषु संधिनाम संख्या भवति। नाटकों में कौन सी संधियाँ होती हैं, 2 होती हैं कि 5 होती हैं कि 4 होती हैं कि 10 होती हैं, 2 5 4 या 10। प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो नाटकों में जो संधियाँ होती हैं उनकी संख्या कुल 5 होती हैं। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि भुंक्ते हरिम भजति इत्यत मुक्ते अस्मिन् पदे चतुर्थी केन कारेण। भुक्ते हरिम भजती, भुक्ते हरिम भजती, ये जो मुक्तय है उसमें मुक्तय में चतुर्थी किस कारण से है। कलिप्त संप्रदमाने च वार्तिकेन अस्पृहिरिष्टम सूत्रेण इतेन तादर्थे चतुर्थी वाच्या इतनेन चतुर्थी संप्रदान। चतुर्थी संप्रदान से नहीं होगा और यहाँ पे जो प्रिय होता है उसके लिए बताया जाता है। तो स्पृहिरिष्टम वहाँ लगता है, यहाँ पे विकल्प हमारा सी वाला सही होता है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या इतेन। 17 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय कस्य अंगार प्रतीते नयने। शिवराज विजय में किसके अंगार के प्रतीत नयन होता है। अंगार के जैसे नयन है। वासंत्यात, वासंत्यात उत्तर रामचरितम में है। अब यहाँ से तीनों पात्र यह शिवराज विजयम के, ब्रह्मचारी गुरु, गौरवटु या योगी राजस्य। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो यह गौरवटु, श्याम बटु जो होते हैं यह फूल चुनते हैं, फूल चुनते हुए यही देखते हैं जोगीराज महाराज को पर्वत के ऊपर से उतरते हुए, और इनकी जटाएं बड़े बड़े होती है। इन्हीं के आंखों के बारे में कहा गया है कि इनकी आंखें अंगार के जैसे प्रतीत होती है, लंबी जटाएं और लंबे कद काठी के जोगीराज महाराज होते हैं। और जोगीराज महाराज समाधि लिए थे, पहली समाधि युधिष्ठिर के समय में लिए थे, दूसरी समाधि विक्रमादित्य के समय में लेते हैं और तीसरी समाधि औरंगजेब कालीन में यह जगते हैं। मनो समाधि ने तीसरी बार जब विक्रमादित्य के समय समाधि लिए थे उसके बाद यह अंग्रेज माने यवन काल में यह जागते हैं और वहाँ से उठकर ब्रह्मचारी गुरु के पास आते हैं। तो इनके ही जो नेत्र थे वह अंगार प्रतीत हो रहे थे। 18 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 में कह रहे हैं कि भास्वंतः प्रमणः कः निजपड़ कुटीरात निश्चकार्म। ब्रह्मचारी गुरु, कड़व शिष्य, करोड़ शिष्य, दुष्यंत इसमें नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 19 में देखा जाए तो भास्वंत प्रणमन क निज पड़ कुटीरात, ब्रह्मचारी गुरु नहीं और गौरवटु होता है जो जगा रहता है। 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में करें कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनंती यस्य इत्यत विशिखा इत्यस्य को अर्थ। विशिखा शब्द का क्या अर्थ है। सरा है कि नेत्राणी है कि केसा है कि दंता है। तो विशिखा शब्द का अर्थ सरा होता है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 21 में कह रहे हैं कि तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्याः क निर्दिशति।
गौरवटु, शकुंतला, वासंती या यक्ष। तो गौरवटु जो पात्र है यह शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, शिवराज विजय से है। वासंती जो है उत्तराम चरितम जो भभूति भी रचित 7 अंकों का नाटक है वहाँ है। अभिज्ञान शाकुंतल यानी शकुंतला जो नायिका होती है अभिज्ञान शाकुंतल की यह कालिदास जी की रचना है, यह भी 7 अंकों का नाटक है। और जो यक्ष है यह मेघदूत का यक्ष है जो खंड काव्य के अंतर्गत कालिदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प देखा जाए तो तदेव संस्थानम इति अंगुल्याः क निर्देशति, तो गौरवटु हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और 22 में कह रहे हैं विशंकमानो भवत पराभवम इतस्य विशंकमानः कौन। विशंकमान माने भयभीत होना होता है। तो कौन भयभीत होता है, तो यह वनेचर महाराज से बताता है कि हे महाराज वह दुश्मनों से भी दुश्मन जो दुश्मनों के दुश्मन हो उच्च कोटि के सैनिकों को लगाकर अपने पूरे राजभवन को पूरे हस्तिनापुर को घेर लेता है। अच्छे अच्छे सैनिकों को लगा करके पहरा पे लगा करके तब वह निश्चित होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर शंका या बनी होती है, हमेशा वह भयभीत होता है। आप लोगों के बारे में सोच करके कि आप जब आएंगे तो जो वह छल पूर्वक अपनी राज्य को यानी जो छल पूर्वक जिस पर राज्य कर रहा है हस्तिनापुर राज्य को जीता है उसको आप लोग फिर से पुनः उससे वापस ले लेंगे। इस भय से वह भयभीत रहता है। तो विशंकमानो भवतः पराभवम अर्थात वह सुयोधन होता है। युधिष्ठिर भीम दुशासन नहीं सुयोधन जिसको हम लोग दुर्योधन कहते हैं उसी को कवि जी ने सुयोधन कहा। दुर्योधन का अर्थ होता है जिसको कभी जीता न जा सके, युद्ध में कभी जीता न जा सके वह होता है दुर्योधन। लेकिन कवि जी कह रहे हैं कि इसको जीता जा सकता है इसीलिए इसको सुयोधन बताए हैं कि जिसको आसानी से युद्ध में जीता जा सका, इसीलिए इसको सुयोधन कहते हैं। तो 22 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और 23 में करें जिमुतेन इत्यस अर्थ क इंद्रेण वायुएन मेघेन। तो जिमुतेन का सब जानते हैं मेघदूत में बताया गया। 23 का विकल्प हमारा सी सही होता है, मेघ होता है। प्रश्न नंबर 24 और 24 में कह रहे हैं कृता शिखर वर्ग जयन मानवी अगम्य रूपाम पदवी प्रपित्सुना इत्यत्र अगम्य रूपाम इतस्य विशेषणम पदम किम। अगम्य रूपाम का विशेषण पद कौन सा है, तो मानवीम इति है कि कीर्तारि खड़ वर्ग जैन इति है कि पदवीम इति है कि प्रपित सुना है। तो जो अगम्य रूपाम है उसका विशेषण जो है वह क्या है, तो अगम्य रूपाम पदवीम अर्थात जो उसके पास जो 6 दुश्मन होते हैं हर इंसान के अंदर हर व्यक्ति के अंदर उन सब पे वह अजय विजय प्राप्त कर लिया, उस पर वह विजय प्राप्त कर लिया है। तो पदवीन इति अगम्य रूपाम उस पर वह विजय प्राप्त। 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और 25 में करें कि उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभम भवति। उत्तरामचरित का तृतीय अंक का आरंभ होता है मंगलाचरण से, विष्कंभक से, आकाश भाषितेन से, असूत्रधारण से। तो पहले कोई भी काव्य हो वह तो शुरू होगा अपने मंगलाचरण से। नांदी पाठ में मंगलाचरण जिसको कहा जाता है तो मंगलाचरण से यह शुरू होता है। उसके बाद सूत्रधार आता है, वह बताता है कि भभूति के नाटक को कहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। आकाश भाषितेन तो वह बीच में, और यहाँ पे विष्कंभकेन। और जो उत्तराम प्रश्न पूछा गया कि उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभम भवति, तो उत्तरामचरित का तृतीय अंक शुद्ध विष्कंभक से होता है। कहें कि हम मध्यम कोट की 2 पात्रें हैं, तमसा और मुरला हैं। तमसा और मुरला है, यह दोनों क्या है, नदियां हैं और दोनों आपस में बात करती हैं। एक भागीरथी का संदेश ले करके गोदावरी को कहने जा रही है और एक वहां बैठकर उससे पूछ रही है कि क्या होने वाला है, भगवान पंचवटी में आ रहे हैं तो का होगा, पंचवटी में भगवान भी आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि पंचवटी में भगवानें नहीं आ रही हैं। अब वो भागीरथी के आशीष से सीता छाया रूप में आ रही है। तृतीय अंक का नाम छाया अंक है, तृतीय अंक का नाम क्या है, छाया अंक है। और भागीरथी
भागीरथी के आशीष से वह छाया रूप में माता सीता जी रहती हैं। तो वह भी आ रहे हैं किसके लिए, 12वीं वर्षगांठ है लव और कुश का। और उन्होंने बताया कि अपने ससुर सूर्य को आराध्य देने के लिए यानी जल देने के लिए जाओ वहाँ से। तो उनको भी भेज दी हैं, सीता जी भी आ रही हैं। ऐसी बातों को बताती हैं, आपस में बात करती हैं। तृतीय अंक का आरंभ शुद्ध विस्कंभक से शुरू होता है। 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 में कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु कंचुकी इत्यस्य विशेषता नास्ति। कंचुकी का विशेषता नहीं है। अंतःपुर प्रत्न गामक वृद्ध विप्र गुणवान पुरुष सर्वेषु कार्येषु कुशलम पुरुष राज्ञ अविश्वास पात्रम मित्रम। तो यही गलत हो जाएगा। अपात्र विश्वास, जैसे राजा का अविश्वास पात्र नहीं होता है। अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, आप किसी पर विश्वास रखते हैं, मित्र हो भाई हो, तभी उसको अंतःपुर, देखिए अंतःपुर अंतःगाम का, कोई आपके घर के अंदर तक कोई बाहरी तभी जा सकता है जिस पर आप लोग विश्वास करते होंगे। विप्र गुणवान, वह गुणवान ब्राह्मण होता है। और सर्व कार्येषु कुशल पुरुष, सभी कार्यों करने में कुशल होता है। यह कंचुकी के लक्षण होते हैं। लेकिन राज्ञ अविश्वास पात्रम मित्रम, नो, यहाँ पे राजा का अविश्वास पात्र आदमी या मित्र वह नहीं होता। तो यही वाला जो गलत है वही सही का, या नास्ति लिखा है। 26 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोद अप्य सुलभम अत्र असुलभ अस्मिन् पदे को समास बहुब्रीहि नन तत्पुरुष कर्मधारय अव्यय भाव। तो स्वयं कृत्या त्यागम बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं त्याग किया है और उनके मनोद विनोद का जो कारण है वह अब असुलभ है, सुलभ नहीं है। तो कह रहे हैं कि असुलभ बराबर न सुलभ नए तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं कि हे भगवंतः पौर जनपता कस्य कथम ईदम, यह किसका कथन है। तो तृतीय अंक में यह भगवान राम कहते हैं कि हे भगवंत, हे श्रीमान, हे महानुभाव। पौर माने जनपद, पौर और जनपद है प्रांत और जिला। जनपद माने ग्राम होता है यहाँ पे, नगर और ग्राम वासियों के लिए कह रहे हैं। तो पौर माने नगर हो जाता है पूरी, और जनपदा माने ग्राम। तो हे नगर और ग्राम वासियों, तो राम जी कहते हैं कि क्या अब तुम खुश हो। तुम लोग नहीं चाहते थे कि मेरी सीता अयोध्या में रहे, और तुम लोगों के कहने पर मैंने अयोध्या कर माता सीता का परित्याग कर दिया। अब मैं जब अकेले यहाँ रो रहा हूँ तो क्या आप लोग प्रसन्न हैं। अगर आप एक एक श्लोकों का अभ्यास करना चाहते हैं तो सानिध्य साहित्य, वह मेरा ही चैनल है सानिध्य साहित्य पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ उत्तर रामचरितम के 48 श्लोक बहुत ही आसान और सुलभ ढंग से बोर्ड पे अभ्यास किया गया है। वहाँ आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, हम लोग सिखाते हैं, हम खुद सीखते हैं, सिखाते हुए नहीं हम लोग सीखते हैं। अगर आप जुटना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं तो सानिध्य साहित्य पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ साहित्य के जितने भी साहित्य हैं टीजीटी में, उन सब के एक एक श्लोकों की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 में कह रहे हैं कि नित्य स्नानम शौच बाध्यो बलवान रिक्त स्थानम पूर्यत समवाय विस्तीर्णाभिधीयसे रागमलावलेप भाजनानि उपदेशानाम। 29 में विकल्प हमारा सी सही होता है, रागमलाप लेप। 29 का विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 30 में देखें तो कह रहे हैं गंधर्व नगर लेखे व पश्यत यो नश्यति अत्र को अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, विस्मा अलंकार या अतिशोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे गंधर्व एव, देखिए गंधर्व पश्यत एव नश्यति उपमा अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 31 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी कालकूटात् किम प्राप्त नोति। लक्ष्मी कालकूट से क्या प्राप्त करती है। और यह पंक्ति जो है लक्ष्मी कालकूटात्, यह बाणभट्ट जी की रचना है। और बाणभट्ट जी की रचना है जिसमें सुखनाथ जी का कथन होता है। वह चंद्रापीठ जो नायक होता है कादम्बरी का, उसको उपदेश देते हैं। उस समय यह लक्ष्मी के बारे में बतलाते हैं। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि वक्रताम है, कि मोहन शक्तिम है, कि मदम है, कि चंचलाम है, चंचलताम है। तो यहाँ पे वक्रताम और मदम और चंचलताम नहीं प्राप्त करती है। कालकूट से लक्ष्मी को बतलाए कि वह मोहन शक्ति को प्राप्त करती है। 31 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 32 और 32 में कह रहे हैं कि वसुंधार्यतीति रिक्त स्थानम पूर्यत, बीच में डाट डाट दिए हैं। तो वसुंधरा है कि वासव है कि वसुदेव हैं कि वासुदेव हैं, तो यहाँ पे वसुंधार्यति वसुंधरा 32 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 में कह रहे हैं कि चंद्रापीडस्ताभि उपदेश स्वाभि प्रचलित इव कुत्र आजगा, अर्थात चंद्रापीड को जब उपदेश दे देते हैं कौन, सुखनाथ जी, तो उसके बाद वह खुशी मन वाला राजकुमार कहाँ जाता है। प्रचालित यानी कि जो अब वहाँ उनके उपदेशों को सुन लेता है तो जाता कहाँ है, तो कह रहे हैं स्वकुटीरम, स्वराज्यम, स्वभवनम या स्व स्नान गृहम। वह अपने स्नान गृह में जाता है कि अपने राज्य में जाता है कि अपने कुटीर में जाता है। तो यह राजकुमार होता है, उसमें कुटीर से तो उसका कुछ मतलब ही नहीं, कुटीर में तो कुटिया होती है। और कादम्बरी का जो चंद्रापीड है यह उसका नायक है, कादम्बरी जो रचना है उसका नायक चंद्रापीड है और नायिका जो है वह कादम्बरी है। इसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, चंद्रमा, चंद्रापीड और शूद्रक। तो चंद्रापीड जब होता है तब यह उपदेश देते हैं सुखनाथ जी, और सुखनाथ जी जो होते हैं इसके पिता जो तारापीड होते हैं उनके प्रधान आमत्य अर्थात प्रधान मंत्री होते हैं। तो बुजुर्ग होते हैं और राज्याभिषेक के समय जब उपदेश देना होता है तो अपने बुजुर्ग के पास लोग जाते हैं। तो चंद्रापीड भी अपने पिता के मित्र और अपने पिता के प्रधानमंत्री सुखनाथ जी के पास जाता है, जो बहुत ही विद्वान बुजुर्ग होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो वही उनको उपदेश देते हैं। जब वो उपदेश सुनता है और उपदेश से जब प्रचालित हो जाता है, मतलब सुन करके वह कहाँ जाता है, तो कह रहे स्वभवनम, वह अपने भवन को जाता है। 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि स्वभवनम। प्रश्न नंबर 34 और 34 में कह रहे हैं कुल क्रमागता मोदः पूर्व पुरुषय रूढ़ाम धूरम अत्र पूर्व पुरुष इतस्य को अर्थ। देखिए यहाँ शब्दार्थ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शब्दार्थ में अपूर्व पुरुषे का अर्थ क्या होगा, तो पूर्व पुरुषे का अर्थ कुपुत्रे होता है कि पूर्वजय होता है कि राजा भी होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो पूर्व पुरुषे अर्थात जो पहले आपके पूर्वज थे उनको पूर्व पुरुषे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, पूर्वज। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही होता है, पूर्वजय। 34 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी ही कम कंटकमीव परिहरती, लक्ष्मी कम कंटकमीव परिहरती। ऑप्शन कह रहे हैं कि सूरम, सुजनम, अभिजातम या विनीतम। प्रश्न नंबर 35, तो कंटकमीव समझती है, किसको समझती है लक्ष्मी, तो सूरम को, जो वीर होते हैं, शूरवीर होते हैं, उनको यह कांटे की तरह समझती है। 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 36 में कह रहे हैं कि किम शब्दस्य पुल्लिंग तृतीया विभक्तो बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। किम शब्द का पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। कई, का भी, के भी, केभ्य, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो कई, का भी, के भी, तो का भी, के भी, कई, तो का भी, के भी, कई, कि कई, के भी, का भी। इसमें से देखा जाए तो बहुवचन में कई जो है यह वाला विकल्प सही होता है। 36 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं सुमेलयत मन सुमेलित करना है, श्रुतापि आचरती है, उत्क्रीड़ापि वंचती है, कि पुष्टमंजपीड जालम चलंती, या चिंतिताप अभिसंधते, या नियत मियात लेख्यगतापि विप्लवते। इसमें से सही मिलान करना है। प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो यहाँ पे पहले मिलान किया जाए तो अ में अगर देखें श्रुतापि में तो अ का चौथा होना चाहिए, अ में चौथा होना चाहिए, और ब में उत्तीर्णपी पांचवा होना चाहिए। यह वाला विकल्प देखें किस विकल्प में सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का चौथा होना चाहिए, तो कट गया। ए में चौथा, ये भी कट गया। ए में चौथा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और उत्क्रीड़ापि विप्लवते पांचवा होना चाहिए, तो इसमें 5 है, इसमें
नहीं है। तो इस प्रकार से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाता है, यह सी वाला विकल्प सही है। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आप 2-3 गो नहीं जानते हैं या 2 गो 3 गो पकड़ ले रहे हैं तो यह प्रश्न अपने आप सही हो जाता है। इसमें पूरा जानकारी न भी हो, जो है उसका सही मिलान करेंगे तो यह प्रश्न आसानी से एग्जाम हॉल में सहल रूप से यह हल हो जाते हैं। 37 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं कि अति गहनम तमो यौवन प्रभवम इति सुक्ति अस्ति। यह सुक्ति कहाँ है? तो कर्ण स्वप्न वासुदत्त या नलचंपू 10 कुमार चरितम और सुकनासो उपदेश। तो स्वप्न वासुदत्तम जो है यह भाज जी की रचना है। यह क्या है? नाटक है। और भाज जी जो है वह हमारे आदि नाटककार के रूप में होते हैं। नलचंपू जो है यह श्री त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और चंपू काव्य का पहली रचना इसको माना जाता है नल चंपू। 10 कुमार चरितम यह डांडी जी की रचना है, यह गद्य विधा के अंतर्गत आता है। और सुकनासो उपदेश यह उपदेश है, लेकिन यह किसका अंग है? तो यह कादम्बरी का अभिन्न अंग है। कादम्बरी में सुकनासो उपदेश युक्त है और उन्हें से ही ये पंक्ति पूछी गई है। सुकनासो उपदेश देते हैं तो चंद्रापीठ को कि अति गहनम तमो यौनम प्रभाव, मतलब रात जो होती है उससे भी गहरा होता है जवानी का प्रभाव। जो यौवन होता है, जवानी होती है, उस समय जो प्रभाव पड़ता है वो रात से भी अत्यधिक अंधेरा सा होता है। तो सुकनासो उपदेश में बताया गया है। 38 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और 39 में कह रहे हैं उत्तरामचरिते अभाव अस्ति रिक्त स्थानम पूर्यत। उत्तरामचरित में किसका अभाव है? नायक का है कि नायिका का है कि सूत्रधार का है कि विदूषक का है? तो उत्तरामचरितम, अब देखिए भभूति जी की रचना है और टीजीटी में लगा हुआ है उत्तरामचरितम। इससे पूर्व लगा था बाणभट्ट जी की जो रचना है कादम्बरी, उसमें से पूछा गया। अब इसमें उत्तरामचरितम पे हम आ गए। तब उत्तरामचरितम में पूछ रहे हैं कि उसमें किसका अभाव है। इनके जो नाटक हैं उसमें विदूषक रहित नाटक हैं, चाहे मालती माधवम हो, चाहे महावीर चरितम हो, चाहे उत्तराम चरितम हो, यह सब विदूषक रहित नाटक है। और 3 नाटक मिलते हैं भभूति जी के। तो ऑप्शन हमारा सी सही होता है, विदूषक। प्रश्न नंबर 40 में करें भारवे शैल्या प्रधान तत्व वर्तते। अब देखिए भारवी के बारे में आ गया। भारवी जी की रचना क्या है? तो किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह महाकाव्य है, 18 सर्गों का है और इसका प्रथम जो 3 सर्ग हैं वह पसारत्रय के अंतर्गत आते हैं। भारवे जी की जो शैल है तो कहने गौड़ी रीति प्रधानता है, ओज प्रधानता है, कि अर्थ गौरव प्रधानता है, कि वैदर्भी रीति प्रधानता है। तो अर्थ गौरवाय भारवे है, अर्थ गौरवाय ऐसे कहा ही जाता है। यहाँ पर विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, भारवे अर्थ गौरवाय। प्रश्न नंबर 41, अब देखिए यहाँ पे व्याकरण से सवाल पूछ दिया गया है कि फलेभ्यो याति इति कस्य सूत्र से उदाहरण। फल की प्राप्ति होती है उसमें किस सूत्र का उदाहरण होता है? तो सूत्र बता रहे हैं ए वाला, क्रिया अर्थोपदेश उपदस्य च कर्मणि स्थानीन इत्यस्य हितो योगे च इति वार्तिकस्य नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम व षष्ठ योगाश्च इत्यस्य कर्मणायम भी प्रयति च संप्रदानम। तो यहाँ च नमः स्वास्ति स्वाहा में तो चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन फले भयाति, फल की प्राप्ति में जो सूत्र लगता है तो क्रिया अर्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन इत्यस्य, यह वाला सूत्र होता है। 41 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और 42 में कह रहे हैं कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगतव्यम इति कस्य कथनम सारंगस कौरवस्य गौरवटो या श्यामवटो। इसमें ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति कस्य, यह किसका कथन है? 42 में विकल्प हमारा ए सही होता है। यह अभियान शाकुंतल में कर्ण के शिष्य सारंगोस द्वारा कहा जाता है। गौरवटु और श्यामवटु यह आते हैं शिवराज विजयम में, जो ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य होते हैं। और कौर जो हैं यह अभिज्ञान शाकुंतल के मुख्य पात्र हैं और यह शकुंतला के पालक पिता होते हैं और इन्हीं का यह शिष्य होता है सारंगोस। वही बताता है ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, अर्थात जिनसे बहुत स्निग्ध मन प्रेम होता है, प्रेमी जनों को कहाँ तक छोड़ना चाहिए? जल स्थान तक छोड़ना चाहिए। चतुर्थ अंक में बताया है कि जहाँ सरोवर हो वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जो विदाई के समय। तो 42 में विकल्प हमारा ये सही होता है।
प्रश्न नंबर 43 में करेंगे भर्तु गहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति कस्य कथनम प्रियंवदा अनुसैया गौतम्या या तमसया। प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो भर्तु गहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी या प्रियंवदा के द्वारा कहा जाता है। 43 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 44 में कह रहे हैं कि व्यपगतम इत्यत्र के उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है, उसके बारे में पूछा गया। तो ऐसे भी प्रश्न अब आएंगे पेपर में। तो कह रहे हैं व्यपगतम, तो व्यपगतम में बी यह वाला कट जाएगा, वे नहीं होता है, बी उपसर्ग सही है। उसका बी उपसर्ग के बाद अप आंग अप, इसमें कौन सा विकल्प है, तो अप आंग, यह आंग वाला कट जाएगा, यह कट जाएगा। कहें कि अप होता है, आंग नहीं होता है। उसके बाद देखें तो तीसरा करेंगे धातु की, तो गम गतम है, गम है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, गम धातु है। लेकिन कत प्रत्यय और कत प्रत्यय यहाँ, लेकिन यहाँ पे ल्यूट प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यह कट जाएगा, ल्यूट प्रत्यय नहीं होता है। जब आगे उपसर्ग होता है और अंत में यह हो तब ल्यूट प्रत्यय माना जाता है, और यहाँ पे आगे उपसर्ग है और यहाँ पे अंत में यह नहीं है। तो क्या हो गया, व्यपगतम बी अपगम के साथ कत प्रत्यय लगा। 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 में कह रहे हैं कि उत्तरामचरितस्य मंगलाचरणम कीदृशम, उत्तरामचरित का मंगलाचरण कैसा है, आशीर्वादात्मक है कि नमस्कारात्मक है कि वस्तु निर्देशात्मक है कि सर्वे अपि विकल्पा है कि सभी विकल्प सही हैं। तो 45 में वह क्या किए हैं, पूर्वभ्य कवि जो पूर्ववर्ती उनके कवि हैं वाल्मीकि इत्यादि, या व्यास जो वाल्मीकि हो, भास हो, कालिदास हो इत्यादि, सबको वह नमस्कार करते हैं। तो मंगलाचरण विशेष करके 3 प्रकार का होता है, एक आशीर्वादात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो नमस्कारात्मक अर्थात उत्तरामचरितम में जो नमस्कार अपने पूर्व कवियों को नमस्कार करके नमन करके रचना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतल में है, वह अष्टमूर्ति भगवान शिव की रूपों को बता करके सबसे कहते हैं कि हमारी रक्षा करें, हमें आशीष प्रदान करें, तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जैसे मान लीजिए किरातार्जुनीयम है, इसमें भी है श्रीय पुरुणाम अधिपस्य पालनी, अर्थात कहानी शुरू में ही शुरू हो जाती है और मेघदूत है, और मेघदूत में भी वो बता रहे हैं कि कश्चित कांता विरह गुणा। तो जब कहानी शुरू में ही शुरू हो जाती है और तो वहाँ पे वस्तु निर्देशात्मक होता है, जहाँ आशीष की कामना इत्यादि करके कहानी को शुरू किया जाता है, तो वहाँ आशीर्वादात्मक होता है। और जहाँ नमस्कार करके, जैसे नीति शतक में भर्तृहरि जी का नमः शांताय तेज से, अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ उस परम ब्रह्म तेज को, तो नमस्कार करके शुरू किए नीति शतक, तो यहाँ पे नमस्कारात्मक हो जाएगा। तो उत्तरामचरितम में किस प्रकार का मंगलाचरण हो जाएगा, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 45 का विकल्प हमारा बी सही होता है। 46 में करेंगे भभूते पितामह पुत्र क, भभूति के पितामह कौन है, पितामह के पुत्र कौन है, नीलकंठ हैं, भर्बु हैं कि श्रीकंठ, पद लांछन है कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ है। यहाँ पे देखा जाए भभूते पितामह पुत्र क, प्रश्न नंबर 46 में, तो यहाँ जो पद वाक्य प्रमाणज्ञ है तो यह तो भभूति जी क्या उपनाम है, उपाधि है। श्रीकंठ पदलांछन यह भी है, लेकिन पितामह का तो नीलकंठ हो जाएगा। पितामह के पुत्र, उनके बाबा का लड़का कौन है, नीलकंठ है। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 47 कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलस कर्तु नाम आसित, अभिज्ञान शाकुंतलस कर्तु नाम आसित भारवी भभूति कालीनाथ, कालीनाथ का कि कालिदास। तो भारवी की मात्र एक ही रचना है किरातार्जुनीयम, जो कि बहुत्रयी बृहत्रयी के अंतर्गत आती है, 18 सर्गों वाला है। भभूति की 3 रचनाएं हैं, तीनों का है रूपक हैं अर्थात नाटक हैं, और अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास जी का यह भी रूपक है, 7 अंकों वाला यह भी नाटक है। तो प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। विज्ञान शाकुंतला, विज्ञान का मतलब यहाँ पे अंगूठी से होता है, जो पहचान होती है किसकी, शकुंतला की। जब चौथे अंक में विदाई में जाते हैं और 5वें अंक में जब बात होता है तो राजा जब पहचानने से मना कर देता है, संकेत में
चौथे अंक में इसके दोनों प्रिय सखियां बताती हैं और संकेत भी करती हैं कि तुम अपनी मुद्रिका को ली रहना, अगर कुछ हो जाए तो इसको दिखा देना। तो इतना लोड नहीं लेती हैं, जानती नहीं है कि यहाँ पे नियति का क्या लिखा होता है। वो जानते हैं कि मुद्रिका है ये है, और उनका श्राप जो दुर्वासा का मिला था तो बताए थे कोई पहचान वाली चीज़ दिखा देगी, सब समझ जाएंगे। लेकिन यह जाती है और रास्ते में जब शची तीर्थ में स्नान वगैरह करती है तो मुद्रिका वहीं गिर जाती है। और जो 5वें अंक में जब राजा पहचानने से मना कर देता है तो यह खुद तमतमा जाती हैं शकुंतला, वो कहती हैं अभी मैं दिखा रही हूँ, देखती हैं तो अंगूठी नहीं है। और जब अंगूठी नहीं है तो अब सभी हक्का बक्का हो जाते हैं, वहीं पर इसको छोड़कर चले आते हैं। और जब छोड़कर चले आते हैं तो यह भी आती है बेचारी, तो फिर सानुमती जो मेनका की सखी होती है वो आती है, लेकर जाती है, ऐसे करके उसको पहुंचाते हैं पतालोक में। तो ले जाके महेश के वहाँ जो ऋषि मुनि होते हैं उनके आश्रम पर लोग छोड़ते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास जी की रचना है। इसका नायक राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा होते हैं, और शकुंतला नायिका है जो कण्व ऋषि द्वारा पालक पुत्री होती है, और विश्वामित्र और मेनका की यह पुत्री होती है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कह रहे हैं या तेक्तो अस्त शिखरम प्रतिरोषधीना, या तेक्तो अस्त शिखरम प्रतिरोषधीना, उक्ता वसंत तिलिका तब जा जगोग। त्यह विज्ञान शाकुंतल में यह सारंग और शारदत्त जो होते हैं तो इनके द्वारा जब आता है, शिष्य शारदत्त होता है, वो आता है गुरु जी के समय को देखने के लिए कि अभी कितनी रात बाकी है। वहीं पर देखता है कि एक तरफ प्रतिरोषधीना अर्थात औषधियों के स्वामी अस्त की अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं। तो पतियों के स्वामी कौन है? पतिरोषधीनाम। पतियों के स्वामी किसे कहा जाता है? अब जब आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, तो यहीं से आप पकड़ लेंगे कि किसका कर है। इत्यत अस्त शिखर, यहाँ पे किसका अस्त शिखर हो रहा है, कब प्रति आती, किसके प्रति कहा गया है? तो पतिरोषधीना, औषधियों के स्वामी, औषधियों के पति किसको माना जाता है? चंद्रमा को माना जाता है। विकल्प दिए हैं, सूर्य है, चंद्र है, इंद्र है, पति हैं। तो पति नहीं होते हैं, इंद्र भी नहीं होते हैं, सूर्य भी नहीं होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा के लिए बताया गया है कि प्रतिरोषधीना अस्त शिखरम, अर्थात चंद्रमा एक तरफ अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ भगवान सूर्य अपने अर्घ को अर्थात अरूण को आगे किए हुए उदित हो रहे हैं। 48 का विकल्प हमारा बी सही होता है। और इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया जाता है कि यह समय समय यह दोनों तेज हैं, अपने अपने जगह दोनों बहुत बड़े तेज हैं, लेकिन कैसे एक का अस्त हो रहा है, एक का उदय हो रहा है। इसी प्रकार से हर जीवन में, हर मानव में ऐसे ही अस्त और उदय होता रहता है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे अस्त शिखरम प्रति को याति, तो चंद्र के प्रति कहा गया है। विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि वनेचरस्य गमतान तपरम गमना तत्परम युधिष्ठिरेण कुत्र प्रविश्य आचक्षे। कह रहे हैं कि जो वनेचर जाता है युधिष्ठिर के पद कहाँ से जाता है? मथुराम, मथुरा से जाता है, कि कृष्ण सदनम, कृष्ण के सदन से, कि इंद्रप्रस्थ से, कि हस्तिनापुर से। जो वनेचर है वह कहाँ जाता है? तो कह रहे वनेचरस्य गमना तत्परम युधिष्ठिरेण कुत्र प्रविश्य। तो ऐसा वनेचर के जाने के बाद युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं, कि इंद्रप्रस्थ जाते हैं, कि हस्तिनापुर जाते हैं, कि कृष्णा सदने। तो देखिए कृष्णा सदनम अगर आप पढ़े हो कि एक एक श्लोक तब जान जाएंगे। कृष्णा किसको कहा जाता है? यह द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है, कृष्ण कृष्णा। तो द्रौपदी के भवन में जाते हैं। अगर यहाँ पे द्रौपदी भवन होता तो बहुत लोग एकदम तड़ाक से मार देते, लेकिन यहाँ पे कृष्णा सदन में अब ध्यान नहीं देंगे तो कृष्ण का सदन, कृष्ण कहाँ जाएंगे, ऐसे दिमाग में बात आ जाएगी। मथुरा तो गए नहीं हैं। इंद्रप्रस्थ, और यही इंद्रप्रस्थ है जिसको देख करके बहुत जो महाभारत की नींव किल ठोकी जाती है वह इंद्रप्रस्थ से ही ठोकी जाती है।
इंद्रप्रस्थ में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ऐसा बनाया जाता है कि वो देखते देखते बेचारा, बहुत बड़ी गलती यहीं पे होता है, मिस्टेक यहीं इंद्रप्रस्थ में ही होता है। नीचे आग चलती फिर भी दुर्योधन जाता है, डरता है तो देखते हैं दासी उस पर जा रही है, नीचे पानी चल रहा है, डरता है फिर भी उस पर दासी जा रही है, दरवाजा खुल रहा है पूरा वाटिका है फिर भी दासी खोल दे रही है। ऐसे करते करते यह चला जाता है द्रौपदी के भवन तक, और द्रौपदी के भवन तक जाता है। आगे जलाशय होता है स्नान करने वाला, भैया राजा महाराजा थे तो जलाशय तक पूरा सजा हुआ था। तो एक दासी इसको पहले कहती है कि हे युवराज आगे जल है, लेकिन इस बार इतना तेज था यह दुर्योधन, तो सोचा कि आग जल रही थी तो मैं चला आया, पानी आ रहा था चला आया, वाटिका थी चला आया, तब यह मुझसे मजाक कर रही है, आगे पानी नहीं है, यह इसी तरह बस लग रहा है मैं चला जाऊंगा। और पूरा शरीर का भारी भी होता है, बेचारा जाता है, सचमुच में जल होता है और जा करके उस पानी में गिर जाता है। जब उस पानी में गिर जाता है उसी समय द्रौपदी अपने आंगन में बरांडा में, जैसे बरांडा खमिया टाइप का होता है, वहीं पे खड़ी होती है और उसकी महल में गया होता है। और जब यह गिरता है, भीग जाता है पानी में गिरने से, तब द्रौपदी इसको देख करके कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। बस यही बात इसको लग जाती है कि अंधे का पुत्र धृतराष्ट्र का पुत्र होता है और धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, तो इसीलिए इसको बात लग जाती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और वहीं से यह उसका बदला लेने के लिए यह आ करके जो सभा पर्व है महाभारत का, उसमें द्रौपदी चीरहरण वगैरह जितनी भी घटनाएं होती हैं, बस यह उस दिन के बदला के लिए लग जाता है कि मैं बदला लूँगा। शकुनी अपने बदला में लगा रहता है, जो कर्ण होते हैं वो अपने बदले में लगे होते हैं, कहीं द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र कर दिया गया, वो बेचारे लगे होते हैं अपने अपने गुस्सा को बस मिटाने में। यहाँ महाभारत हो गई थी। तो यहाँ बता रहे हैं तो कृष्ण सदनम, आइए प्रश्न पर, तो कह रहे हैं कि वनेचरस्य गमना तत्परम। अच्छा, वनेचर के जाने के बाद युधिष्ठिरं कुत्र प्रविश्य आचस्य, तो कृष्णा सदनम, कृष्णा के पास जाते हैं, अर्थात द्रौपदी के सदन में जाते हैं और उनके भाई भी होते हैं चारों, और सबके समकक्ष अब हस्तिनापुर के बारे में बताते हैं, जो वनेचर बताकर चला जाता है। और जब वनेचर बताकर चला जाता है लगभग 20-21 श्लोकों तक बोलता है वनेचर। उसके बाद द्रौपदी, प्रथम सर्ग हमारा लगा हुआ यूपी टीजीटी में, तो देखा जाए तो इसमें कुल 46 श्लोक हैं और 46 श्लोक में 21 श्लोक 19 श्लोकों तक वनेचर बोलता है, उसके बाद द्रौपदी जी बोलती है। तो जो हस्तिनापुर के बारे में दुर्योधन की प्राप्ति को सुन लेती है, करीब बाप इतना विकास कर दिया है, इतना है, तो वो बहुत गुस्सा होकर समझाती हैं, बोलती हैं, लेकिन महाराज कहीं उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो 49वें विकल्प हमारा भी सही होता है। यह कुल 18 सर्गों वाला होता है। 15वें सर्ग में युद्ध होता है किरात भेषधारी भगवान शिव से, अर्जुन से, इसी में पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति भी होती है और भगवान उनसे युद्ध होता है शिव जी से, तो उनको अस्त्र भी देते हैं। और कृष्णा सदन, जैसे कृष्णा मतलब द्रौपदी को बोला जाता है, द्रौपदी जी पहले सर्ग में बहुत उकसाती हैं, बहुत बताती हैं कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज टालते जाते हैं। 46 श्लोकों तक कुछ बोले नहीं है। और इंद्रप्रस्थ की घटना हम बता ही दिए कि यही इंद्रप्रस्थ था जहाँ इन लोगों को कुछ नहीं था, वहाँ पर ऐसा महल बन गया कि ये पूरा किल ही ठोक दिया महाभारत का। हस्तिनापुर जो आज भी वर्तमान में दिल्ली जो है उसी को बताया जाता है कि वही हस्तिनापुर था, जहाँ धृतराष्ट्र वगैरह, धृतराष्ट्र थे, पांडु थे, भीष्म पितामह इत्यादि लोग रहते थे। 49वां विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 में कह रहे हैं कि तुरंग बाण इति कस्योपाधि। तुरंग बाण किसकी उपाधि है? देखिए, बाण भट्ट की है कि भूषण भट्ट की है कि अंबिका दत्त व्यास की है कि डांडी की है? तुरंग बाण किसे कहा जाता है? तुरंग बाण बाण भट्ट जी को कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक कहा जाता है और बाण भट्ट को तुरंग बाण की उपाधि से विभूषित किया जाता है। भूषण भट्ट जो होते हैं, बताया जाता है कि जो इनकी रचना है कादम्बरी, कादम्बरी का जो पूर्वार्ध भाग है वह बाण भट्ट जी द्वारा रचित होता है, लेकिन उत्तरार्ध भाग जो है वह भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, यह जो पुलिंद भट्ट हैं या भूषण भट्ट हैं, ये इनके पुत्र होते हैं। पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, या दोनों नाम एक ही का है। तो भूषण भट्ट इनके पुत्र होते हैं बाण भट्ट के। तो बाण भट्ट की रचना जो कादम्बरी है उसका पूर्वार्ध भाग जो पहले का है वह बाण भट्ट जी की रचना है, मतलब उन्होंने लिखा है, और अंत वाला जो उत्तरार्ध भाग है उसको भूषण भट्ट ने लिखा है। और डांडी जो होते हैं ये अभी वीर और गौरी के पुत्र होते हैं डांडी, और उनके वंश के ही माने जाते हैं, बाण भट्ट के वंश के ही माने जाते हैं। और अंबिका दत्त व्यास, यह जो है इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, हाँ,
और यह आकर के बनारस में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, बिहार में जाते हैं और वहाँ पे अपने जीवनी लिखते हैं बिहार में ऐसे। मगर हमको जो पढ़ना है, इनकी रचना जो है शिवराज विजय, जो संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। यह 24 मिनट में 100 श्लोक लिख रहे थे, इसीलिए इनको घटिका शतक भी कहा जाता है। और अंबिका दत्त व्यास जी का यह राजनीति से ओतप्रोत, जिसके नायक छत्रपति शिवाजी होते हैं, जो महाराष्ट्र केसरी होते हैं और औरंगजेब इत्यादि की लड़ाई वड़ाई बताया गया है। तो 50वें विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? तुरंगबाण, ये वाला सही होता है, बाण भट्ट जी की। प्रश्न 51 में कह रहे हैं कि इंद्रकील पर्वत से वर्णन। देखिए अभी हमने आगे 49 में उसका चर्चा हम लोग किए थे कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ है। उत्तर रामचरित में है, कादम्बरी में है, शिशुपाल में है कि किरातार्जुनीयम में है। तो हमने चर्चा कर ही लिया है किरातार्जुनीयम में, लेकिन शिशुपाल वध पे हम चर्चा करते हैं। यह भी सभा पर्व, महाभारत का सभा पर्व जो है वह शिशुपाल पर्व का उपजीव्य माना जाता है। और यही सभा पर्व में ही शिशुपाल की हत्या मतलब वध हो जाता है। और शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। किसकी रचना है? माघ की। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्गों में यह विभक्त होता है। तो 18 सर्गों में विभक्त है किरातार्जुनीयम, 20 सर्गों में विभक्त है शिशुपाल वधम और 22 सर्गों में विभक्त है नैषधीय चरितम। और यह तीनों जो हैं वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। पहले किरातार्जुनीयम आता है, फिर शिशुपाल वधम आता है, उसके बाद नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष की रचना होती है। उत्तर रामचरितम भभूति जी की रचना है और इनको हम बताए कि इनकी बस 3 है और तीन रचनाएं का है रूपक के अंतर्गत आते। प्रकरण है, रूपक है, भाण इत्यादि। जो रूपक के जो 10 भेद माने जाते हैं और उपरूपक के 18 भेद माने जाते हैं। 10 भेद में उत्तर रामचरितम जो है यह नाटक है, भगवान के उत्तर जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें हमको तृतीय अंक पढ़ना है। तृतीय अंक जो छाया अंक है, माता सीता छाया रूप में रहती हैं उत्तर रामचरितम में। ये उत्तर रामचरितम की नायिका भी होती हैं। तो उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है और कादम्बरी बाण भट्ट की। प्रश्न पे आइए, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम मिलता है। 51 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 52 में कह रहे हैं कि समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत, समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत, जरो जतो वंशस्तमुदीरितम। किरातार्जुनीयम जो है वंशस्थ छंद में ही निबद्ध है। और यहाँ पे देखा जाए अंत में जाकर के जो काव्य की रचना होती है, काव्य शैली की रचना को देखते हुए कवि भारवी जी ने 2 और छंद डाल दिए हैं। जैसे 50वें में पुष्पिताग्रह डाल दिए हैं और 86वें में मालिनी छंद है, लेकिन 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद में ही ये बोला गया श्लोक है कि समेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, अर्थात जो शांति का मार्ग होता है वह मुनियों के लिए शोभायमान होता है, महाराज राजाओं के लिए नहीं। कहती कौन है? द्रौपदी कहती है। जब उनको गणना करा लेती है कि आप अपनी दशा को देखिए, अपने अनुचरों की दशा को देखिए, भीम के दशा को देखिए जो चंदन का लेप करके रथ पर बैठ कर घूमा करता था, अर्जुन की दशा को देखिए जो उत्तर देश के जीत करके आपको धन धान्य दिया करता था, और वही जो जुड़वा लइकवा हम दोनों जिसको बहुत स्नेह थे, माद्री के जो पुत्र होते हैं नकुल सहदेव अश्विनी कुमार जो होते हैं वह बहुत सुंदर थे। उस समय बताया जाता है कि पुरुषों में सबसे सुंदर यही दोनों भाई थे। उनके बारे में बता रहे हैं कि इनकी दशा को देखिए, इनके शरीर जो कोमल होते थे आज पृथ्वी पर सोने से उनके शरीर कठोर हो गए हैं और उनके केस जो हैं अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो ये सब कारण जो है, जो आप शांति का मार्ग अपना रहे हैं दुर्योधन के प्रति कि शांति से बस गए भैया कट जाए, अगर हम पकड़ा जा रहे हैं तो फिर से वनवास होगा 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, कि शांति का मार्ग त्याग दीजिए। यह मुनियों के लिए है, न कि राजाओं के लिए। 52 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 और 53 में कह रहे हैं कि क्रोधावेग ग्रहणाम उत्पत्ति निम्न का। क्रोधावेग ग्रहणाम उत्पत्ति निम्न का, सीता, मुरला, लक्ष्मी या तमसा। 53 में देखें तो विकल्प हमारा सी सही होगा। क्रोध हो, आवेश हो, उसका उत्पत्ति ही लक्ष्मी से है। अगर धन आपके पास है तो आप मदमस्त हो जाएंगे। इसीलिए सब लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, या सब गरीब है। अगर अंबानी से पूछा जाए तो अंबानी भी कहेगा भी हम गरीबे हैं। हाँ, अगर अंबानी को ले जाकर बैठा देंगे कुबेर के खजाना में तो उसको भी दौलत कम पड़ जाएगी, लेकिन मालिक जिसको जितना दिए हैं उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी दिए हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप समझिए कि 100 रुपया के मालिक योग्य हैं। आप करोड़ रुपया है आपके पास तो आप करोड़ रुपया के मालिक के योग्य हैं। सब जो जितना धनी होता है उसका दिमाग, उसका
क्रिया, उसका चलन, बात विचार सब अलग अलग ढंग से सबका होता है। और नया धनखड़ होगा तो आईफोन प्रो मैक्स किनेगा 70 वाला और खाए के घरे कुछ रहबे नहीं करेगा। उससे अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा तो दूसरे में रंगदारी बाहर जाकर करेगा और हर महीने राशन कोटा वाला उठाएगा। तो कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ अच्छे श्रेष्ठ जन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रोध का, देखिए हम किसी को कह नहीं रहे, यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं और सुखनाथ जी बताए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सुखनाथ जी बताए कि लक्ष्मी जो है ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे कर देती है। क्रोध आवेग हणाम उत्पत्ति निम्न का, तो लक्ष्मी से उत्पन्न होता है। 53 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि एतेषु कः प्रत्यय कर्मवाच्य न प्रयुज्यते। इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो कर्मवाच्य में प्रयोग नहीं होता है? कत प्रत्यय है कि कतवतु है कि अनियर है कि तव्यत प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो कह रहे कर्मवाच्य न प्रयुज्यते। कर्मवाच्य में प्रयोग बस कतवतु का नहीं होता है, तव्यत अनियर कत का होता है। कत कतवतु जिसकी निष्ठा संज्ञा होती है, इसका प्रयोग नहीं होता है। 54 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 में कह रहे हैं कि स्त्रीणाम प्रणय वचनम किम सौंदर्यम वार्तालापम विभ्रम उपयुक्त सर्वम। अब यहाँ पे देखिए स्त्रियों का जो प्रथम प्रणय स्नेह युक्त जो बातें होती हैं वह कहाँ होती हैं, अब यहाँ पे बताया कहाँ गया है, तो यह थोड़ा सा जो बताया गया है मेघदूत में बताया गया है। मेघदूत के पूर्व मेघ में इसका वर्णन किया गया है। अगर आप मेघदूत के एक एक श्लोकों का वाचन करना चाहते हैं तो आप सानिध्य साहित्य पे जाइए, हम ही पढ़ाते हैं, उस पर बोर्ड पर श्लोक एक एक श्लोकों का हम लोग अभ्यास किए हैं। उसकी वीडियो हम सानिध्य साहित्य पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक एक श्लोकों का वहाँ पर यूपी टीजीटी के जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथ हैं, उनका सब एक एक वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे बस प्रश्नोत्तरी ही किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 55। स्त्रीणाम आद्यम, आद्यम माने पहला, प्रणय वचन जो प्रियतम प्रिय वचन होता है वह कैसा होता है? तो सौंदर्यम नहीं होता है। वार्तालाप, देखिए अब किसी स्त्री से आप जाएंगे तो औते आपसे बतियाने लगेगी कि आपके चाचा भैया दादा माई नाना कितने लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन सा है, कहाँ घर है, ऐसा कुछ नहीं है। वह बताता है, यच बताता है कि जो नदी रूपी नायिका है, शायद नर्मदा के लिए है, कि स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम किम, अर्थात वह अपने हाव भाव से तुम प्रेमी जन से बात करेगी तो विभ्रम हो जाता है उसका हाव भाव, हमारा हाव भाव से। 55 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि मनीषा इत्यस अस्मिन पदे को संधि। मनीषा में कौन सी संधि है? तो मनस्य धेन ईसा, बताओ मनीषा हो जाएगा। तो पररूप संधि है कि प्रकृत भाव है कि पूर्वरूप संधि है कि दीर्घ, दीर्घ संधि तो ही भी नहीं करेगी, इसको पहले हटा देते हैं। पूर्वरूप प्रकृत भाव भी नहीं होगी और यह पररूप होगा कि पूर्व रूप होगा, दो गो बच गया। तो 56 में यह पररूप संधि होती है मनीषा में, जो टी संज्ञक होती है, मनस्य धन ईसा बराबर मनीषा। तो ऑप्शन 56 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में पूछा गया है कि त्रीन गंथान नीति शतकम नहीं, श्रृंगार शतकम है, नीति शतकम है, वैराग्य शतकम च विहाय भर्तृहरि रचना अस्ति। उसके बाद जैसे श्रृंगार शतक हो गया, नीति शतक हो गया और वैराग्य शतक हो गया, उसके विहाय में उसके बाद भर्तृहरि की रचना है, अमरूक शतकम है कि नल चंपू है कि वाक्य पद्यम है कि चंडी शतकम है। तो चंडी शतकम यह जो कादंबरी के रचनाकार हैं कौन? बाणभट्ट, उनकी रचना है। नल चंपू जो है यह त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और अमरूक शतकम जो है वह अमरूक की ही रचना है। तो बचा कौन? वाक्य पद्यम। तो वाक्य पद्यम देखिए 3 ग्रंथान, 3 ग्रंथ के बाद चौथी रचना जो भर्तृहरि की है वह वाक्य पद्यम है। यह व्याकरण साहित्य के अंतर्गत आता है, व्याकरण की रचना है वाक्य पद्यम। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और 58 में कह रहे हैं कि संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरण किम। संज्ञा और अन्यत्रस्याम कर्मणि सूत्र है का उदाहरण है पित्रा पितरम वा संजानिते नामना सुतीक्ष्ण चरितेन शांत रामेण रावण हनन्त्य सप्तभी दीने निरोगो जात। इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो यह संज्ञो अंतरस्याम कर्मणि का उदाहरण पित्रा पितरम वा संजान्यते, विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 59 में कह रहे हैं कि बाणभट्टस्य गद्य काव्यस्य रीतिरस्ति। मन बाणभट्ट जी की जो गद्य काव्य हैं उनकी रीति कौन सी रीति है? पंचाली है कि गौड़ी है कि वैदर्भी है कि सर्वम अपि है, अर्थात सभी हैं। प्रश्न नंबर 59 में देखा जाए तो यह पंचाली रीत के लिए प्रसिद्ध हैं। जो बाणभट्ट जी हैं इनकी रीति जो होती है वह पंचाली होती है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं द्वितीयक वचने युष्मत् शब्दस्य आदेशो भवति, अर्थात द्वितीया के एक वचन में युष्मत् शब्द का आदेश होता है। जो वैकल्पिक रूप होता है, न होता है कि वह होता है कि त्वाम होता है कि वाम होता है। 60 में देखा जाए तो यहाँ पे युष्मत् जो शब्द जाता है कहाँ? द्वितीया के एक वचन में त्वाम आदेश होता है, त्वाम। 60 का विकल्प हमारा सी सही होता है। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ। इसी तरह व्याख्यात्मक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं प्रतिदिन। इस चैनल से आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।